नमस्कार। आज बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो एक देश की उभरती हुई समस्या है, जो है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। जी हाँ, जिसमें हमारे देश के कई युवा बेरोजगार बैठे हैं रिजल्ट की आस लिए। क्या रिजल्ट आएगा? उम्मीद कर रहे थे हम लोग सरकार से, लेकिन अब कुछ बर्दाश्त से बाहर ही हो रहा है। एक युवा अपने जुबान से ये कह रहा है कि हमारी बेरोजगारी का एक युवा अपने जुबान से ये कह रहा है कि हमारी बेरोजगारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब, हमारी बेरोजगारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब। हम कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं भाई नौकरी लगी क्या। एक युवा जो देश को चरम स्थान तक पहुंचा सकता है, ऊंची स्थान तक लेकर के जा सकता है, वो युवा ये कह रहा है कि कब्रिस्तान से भी गुजरता है तो मुर्दे उठकर पूछते हैं कि नौकरी लगी क्या। जी हाँ, यही स्थिति है देश के हर युवा का, किसी एक की नहीं, ये हर युवा की स्थिति यही हो रही है। देश के नामी गिरामी टीचर्स राकेश सर, अभिनय सर, गोपाल सर, गगन प्रताप सर, ये सभी मिलकर के एक एवेंजर्स की तरह टीम बना रहे हैं। और इस टीम को आपको ये देखना है कि आप इस एवेंजर्स को, एवेंजर्स बोले तो सारे टीचर्स देश के नामी ग्रामी, माफ कीजिएगा अगर किन्हीं का नाम भूल रहे हो, तो इन सारे टीचर्स एक जो एवेंजर्स का टीम तैयार किए हैं, आपको तय करना है कि आप इन टीचर्स का साथ देते हो कि नहीं। ये टीचर्स आपके लिए, आपके भविष्य के लिए आगे बढ़े हैं, तो हम भी क्यों ना थोड़ा एक कदम हम भी आगे बढ़ा करके उनके साथ साथ चलें, ताकि हमारा जो मुद्दा है वो सरकार की नज़र में सबसे ऊपर रहे और सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे। कुछ लोगों का मानना है कि हम अपने ही देश में रहकर अपने ही सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आखिर क्यों नहीं? जब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही तो क्या सरकार हिटलरगिरी यहाँ पे दिखाएगी, हिटलर के जैसा यहाँ पे शासन करेगी? ये लोकतंत्र है, हम अपना मुद्दा उठा सकते हैं, इसमें देशद्रोह वाली कोई भी बात नहीं है, इसमें कोई भी देशद्रोह वाली बात नहीं है। और अगर सरकार इस मुद्दे को उठाना देशद्रोही मानती है तो सजा दे हम लोगों को, सजा दे हम लोगों को। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग थे, फॉर्म भरे थे, और वहाँ पे फी कितना लिया गया था? 500। बोला क्या गया कि 400 आपको लौटा दिया जाएगा। आज 3 साल हो गए हैं, जी हाँ, आज 3 साल हो गए हैं उसी 400 की उम्मीद में, लेकिन अभी तक सरकार ने उसे लौटाया नहीं। क्या हो रहा है? क्या सरकार इतनी गिर गई है कि जनता से या जो देश का भविष्य है उसी से पैसा लेकर के आप उसी के पैसे से विकास कर रहे हैं? मानते हैं मोदी जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, थोड़ी नज़दीक की भी तो सोचिए। नज़दीक में आम जनता जो है वो तड़प रही है और आप दूर की सोच रहे हैं। दूर सोचने से फ़ायदा क्या जब आम जनता मर रही हो। आज स्टूडेंट्स सिर्फ रिजल्ट के इंतजार में आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या समझेंगे उसके माता पिता कि सिर्फ और सिर्फ जॉब के चलते आत्महत्या? क्या जिंदगी इतनी आसान हो गई है? मानता हूं कि आपकी नज़र में हम जनसंख्या जो है वो एक सिर्फ नंबर है, लेकिन ये नंबर याद रखिए कि ये जो एक नंबर है ना, यही अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी है, और इस जिंदगी को आप ले रहे हो। कुछ लोगों का मानना है कि हम अपने ही देश में रहकर अपने ही सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आखिर क्यों नहीं? जब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही तो क्या सरकार हिटलरगिरी यहाँ पे दिखाएगी, हिटलर के जैसा यहाँ पे शासन करेगी? ये लोकतंत्र है, हम अपना मुद्दा उठा सकते हैं, इसमें देशद्रोह वाली कोई भी बात नहीं है, इसमें कोई भी देशद्रोह वाली बात नहीं है। और अगर सरकार इस मुद्दे को उठाना देशद्रोही मानती है तो सजा दे हम लोगों को, सजा दे हम लोगों को। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग थे, फॉर्म भरे थे, और वहाँ पे फी कितना लिया गया था? 500। बोला क्या गया कि 400 आपको लौटा दिया जाएगा। आज 3 साल हो गए हैं, जी हाँ, आज 3 साल हो गए हैं उसी 400 की उम्मीद में, लेकिन अभी तक सरकार ने उसे लौटाया नहीं। क्या हो रहा है? क्या सरकार इतनी गिर गई है कि जनता से या जो देश का भविष्य है उसी से पैसा लेकर के आप उसी के पैसे से विकास कर रहे हैं? मानते हैं मोदी जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, थोड़ी नज़दीक की भी तो सोचिए। नज़दीक में आम जनता जो है वो तड़प रही है और आप दूर की सोच रहे हैं। दूर सोचने से फ़ायदा क्या जब आम जनता मर रही हो। आज स्टूडेंट्स सिर्फ रिजल्ट के इंतजार में आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या समझेंगे उसके माता पिता कि सिर्फ और सिर्फ जॉब के चलते आत्महत्या?
क्या जिंदगी इतनी आसान हो गई है? मानता हूं कि आपकी नज़र में हम जनसंख्या जो है वो एक सिर्फ नंबर है, लेकिन ये नंबर याद रखिए कि ये जो एक नंबर है ना, यही अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी है, और इस जिंदगी को आप ले रहे हो। मोदी जी, आपसे आग्रह है कि आप मन की बात नहीं, युवाओं के मन की बात करें। आप मन की बात नहीं, युवाओं के मन की बात करें, रोजगार की बात करें। सिर्फ मोर को चारा डालने से नहीं होगा, आप आम जनता के सामने भी जॉब रखें ताकि वो भी अपने परिवार का चारा आगे बढ़ा सके और उनके भविष्य को और भी उज्जवल बना सके। एक माता पिता का ख्वाहिश क्या होता है कि उसके बेटा जो है वो जॉब लेकर के उसके भविष्य को सिक्योर करेगा, लेकिन सिर्फ इस रिजल्ट के कारण कितनों का भविष्य चौपट हो चुका है। जी हाँ, तो आप साथ दीजिए ट्विटर पे, हम सभी मिलकर के #SpeakUp4SSC रेलवे स्टूडेंट्स। जी हाँ, #SpeakUp4SSC रेलवे स्टूडेंट्स, यही अभी ट्रेंडिंग चल रहा है और इसी को लेकर के हम लोगों को ट्विटर पर एक कैंपेन चलाना है। मिलते रहेंगे आपसे हम, और भी इसी कैंपेन का साथ देने के लिए हम भी आपके सामने मौजूद हैं। अभिनय सर, राकेश सर, गोपाल वर्मा सर, गगन प्रताप सर, आप सभी के साथ हैं हम सभी स्टूडेंट्स, और आप आगे बढ़िए, हम सभी आपके साथ हैं।